बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का लेंथ कंस्ट्रक्शन। हमारा जो मतलब कि सेशन था वो था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे। हमने सबसे पहले जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका डिफरेंस देखा था। उसके बाद जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारे यानी कि कोर्स कंटेंट का हिस्सा था, तो हमने आगे उसको डिस्कस करना था। तो हमने उसको डिस्कस किया, उसके बाद उसके पास्टुलेट पढ़े स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेज कह लें या उसके जो दो फेनोमेना हैं, एक टाइम डायलेशन, एक लेंथ कंस्ट्रक्शन, वो हमने पढ़ा। हमने टाइम डायलेशन पढ़ लिया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लेंथ कंस्ट्रक्शन। तो उसके लिए जो है बुक आप अगर तो जे.आर. टेलर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 15 से आप ये टॉपिक देख सकते हैं, या फिर टी.एल. चाओ की बुक से आपको ये चैप्टर 13 में टॉपिक मिलेगा। और थॉरंटन की बुक को फॉलो करना चाहते हैं तो ये चैप्टर नंबर 14 में है। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आप करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दी हुई है www.slider.com। उस पर जो है इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनके सोल्यूशन मैनुअल होंगे। चलें, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेंथ कंस्ट्रक्शन। The measured distance between two points in space also depend on the frame of reference of the observer। कि जो हमने डिस्टेंस यानी कि मेजर करना है, कोई भी दो पॉइंट हैं हमारे पास स्पेस में, तो वो सबसे पहले किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो उनके जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं ऑब्जर्वर का, वो उस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो स्पेस में जो दो पॉइंट्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस मेजर कर रहा है। जो अब उसने यानी कि मेजर करना है डिस्टेंस, द प्रॉपर लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेंथ मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। अब जो लेंथ उसने मेजर की है, आप मान लें कि ऑब्जर्वर ने यानी कि द प्रॉपर, वो प्रॉपर लेंथ कौन सी होगी सबसे पहले ये देखें। यानी कि जब ऑब्जर्वर ने लेंथ मेजर की ऑब्जेक्ट की, वो था रेस्ट में रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि जब वो रेस्ट की हालत में ऑब्जेक्ट की रिलेटिव उसने मेजर की लेंथ, वो थी ऑब्जेक्ट की जो होगी, आप मान लें कि वो प्रॉपर लेंथ होगी। अब द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय समवन, अब जो ऑब्जेक्ट की यानी कि मेजर करेगा कोई भी आप कह लें समवन इन रेफरेंस फ्रेम दैट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब एक हमने कहा कि अगर तो वो रेस्ट की हालत में है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट, तो वो जो डिस्टेंस मेजर करेगा वो होगा, आप उसे कहते हैं प्रॉपर लेंथ। अब एक ऐसा बंदा जो है ऑब्जेक्ट के लिहाज से या दूसरे बंदे के लिहाज से आप कह लें कि वो मूव कर रहा है, तो उसके लिहाज से जो यानी कि ऑब्जेक्ट की लेंथ होगी, वो आप देखें वो क्या होगी, इज ऑलवेज लेस देन द प्रॉपर लेंथ। अब वो हमेशा जो प्रॉपर लेंथ हमने कही थी उससे कम होगी, और इस इफेक्ट को कहते हैं लेंथ कंस्ट्रक्शन। और ये होता है L इज इक्वल टू एल पी यानी कि प्रॉपर लेंथ और गामा के। और ये रिलेशन जो है हमने पहले पढ़ा हुआ है टाइम डायलेशन में, कि डेल टी इज इक्वल टू गामा जो है डेल टी पी, और ये हमेशा छोटा होता है यानी कि ये बड़ा होता है। आप यानी कि जो हमारे पास प्रॉपर टाइम था वो हमेशा बड़ा होता था, किससे? जो डायलेट हुआ टाइम हुआ था उससे। उसके बाद अब देखें, टू अंडरस्टैंड लेंथ कंस्ट्रक्शन कंसीडर अ स्पेसक्राफ्ट विद अ स्पीड v फ्रॉम वन स्टार टू अनदर। हम इस पूरे फेनोमेनन को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं कि हमारे पास एक स्पेस क्राफ्ट है जो है ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड v से। अब फ्रॉम यानी कि एक स्टार से दूसरे स्टार के तरफ देयर आर टू ऑब्जर्वर्स। अब इसमें भी वही कंडीशंस हैं, दो ऑब्जर्वर हैं, वन ऑन द अर्थ, एक जो अर्थ पे है, एंड अदर इन द स्पेस क्राफ्ट, एक जो है स्पेस क्राफ्ट में है। द ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन अर्थ एंड आल्सो अज्यूम टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द टू स्टार। अब जो बंदा यानी कि जो ऑब्जर्वर अर्थ पे है, वो स्टार्स की निस्बत से वो यानी कि जो स्पेस क्राफ्ट में है या उनकी निस्बत से जो है ना, एंड आल्सो अज्यूम टू रेस्ट एट विद रिस्पेक्ट टू द टू स्टार्स, वो स्टार्स के रिलेटिव यानी कि रेस्ट में है। अब देखिए, मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार्स द प्रॉपर लेंथ, जो अब जो यानी कि अर्थ पे है ऑब्जर्वर, जो विद रिस्पेक्ट टू आप कह लें कि स्टार रेस्ट में था, उसने जो लेंथ मेजर करनी है, वो उसके लिहाज से लेंथ जो है ना प्रॉपर होगी। ये बात ध्यान में रख लें कि जो बंदा रेस्ट में है और यानी कि अर्थ पे है, उसके लिहाज से जो स्टार्स हैं
और एक यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जा रही है, तो उसमें क्या होगा, उसने जो जज करना है उसके लिहाज से लेंथ प्रॉपर होगी, लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। ये किसके लिए, जो ऑब्जर्वर अर्थ पे है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर द टाइम इंटरवल required for spacecraft to complete the trip is given by the particle under the constant velocity model is equal to del t is equal to LP over VK। और जो टाइम वहां पे होगा उसके लिहाज से वो ये होगा del t is equal to प्रॉपर लेंथ ओवर VK। ये उसने टाइम मेजर किया होगा। अब देखें आगे, द passage of the two stars by spacecraft occur at the same position for the space traveler, therefore the space traveler measure the proper time interval। अब देखें, हमने कहा था कि जो यानी कि जमीन पे है ऑब्जर्वर, उसके लिहाज से लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह से जो स्पेस के अंदर है, जो यानी कि स्पेस के अंदर जो ट्रैवलर बैठा हुआ है, वो जो है ना, उसके लिहाज से टाइम में कोई यानी कि चेंज नहीं आ रहा होगा। जब वो एक स्टार जो है एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ स्पेसक्राफ्ट आ रही है, तो उसके लिहाज से टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, वो होगा प्रॉपर टाइम इंटरवल डेल टीपी, यानी कि प्रॉपर टाइम ही होगा। बिकॉज ऑफ टाइम डायलेशन द प्रॉपर टाइम इंटरवल इज रिलेटेड टू द अर्थ मेजर टाइम डेल टी इंटरवल डेल टीपी इज इक्वल टू डेल टी गामा डेल टी और गामा। अब देखिए, टाइम में चेंज कब आएगा या टाइम डायलेट कब होगा, जो अर्थ वाला पर्सन जो मेजर कर रहा होगा, जो अर्थ पे खड़ा है, उसके लिहाज से टाइम में डायलेशन आ रही होगी। और जो ऑब्जर्वर या आप कह लेंगे पर्सन है या ट्रैवलर है जो स्पेसक्राफ्ट में, उसके लिहाज से जब स्पेसक्राफ्ट एक स्टार से दूसरे स्टार के करीब आ रही होगी, उसके लिहाज से लेंथ में कंट्रक्शन हो रही होगी। ये इससे आगे भी मजीद बताया गया है। एक यहाँ पे जो है ना, एक अपना कंसेप्ट बना लें कि जब यानी कि स्पेसक्राफ्ट एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जा रही है, तो उसमें ना एक ऑब्जर्वर खड़ा है जमीन पे, उसने इस सारे प्रोसेस को जज करना है। और एक पर्सन खुद जो स्पेसक्राफ्ट में बैठा हुआ है, उन दोनों ने जो है ना जज करनी है दो चीजें, टाइम और लेंथ कंट्रक्शन, टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रक्शन। अब देखें, जो बंदा बाहर खड़ा हुआ है यानी कि अर्थ पे खड़ा हुआ है, तो उसके लिहाज से क्या होगा कि जैसे जैसे स्पेसक्राफ्ट एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ जा रही है, उसके लिहाज से जो है ना वो यानी कि बड़ी स्पीड से जा रही है, यानी उसमें जो है ना उसके लिहाज से टाइम डायलेट हो रहा है, लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं है। ये किसके लिए है, जो बंदा जमीन पे खड़ा हुआ है यानी कि जो अर्थ पे है। अब जो बंदा स्पेसक्राफ्ट में बैठा हुआ है, उसके लिहाज से क्या होगा, उसके लिहाज से टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। जैसे जैसे यानी कि वो एक स्टार से दूसरे स्टार की तरफ स्पेसक्राफ्ट आ रही होगी, उसके लिए टाइम में कोई चेंज नहीं आ रहा होगा, अलबत्ता लेंथ में कंट्रक्शन हो रही होगी। अब देखें, वही बात यहाँ पे बताई होगी, बिकॉज द स्पेस ट्रेवलर रीच द सेकंड स्टार इन द टाइम डेल्टा पी। डेल्टा पी वो स्पेस ट्रेवलर के हिसाब से जो है टाइम तो वही है प्रॉपर। ही कंक्लूड दैट द डिस्टेंस एल बिटवीन द स्टार इज। अब देखें, यहाँ पे जो एल होगा, जो लेंथ कंट्रक्शन होगी, वो इसकी इक्वल होगी वी डेल टी पी के। और हमें पता है कि इसकी जगह पे डेल टी पी की ये वैल्यू आएगी डेल टी ओवर गामा के, ये गामा आ जाएगा। अब देखें, बिकॉज प्रॉपर लेंथ का भी हमें पता है, एल पी इक्वल टू वी डेल टी। सो यहाँ पे हम जो है एल पी ओवर गैमा एल के इक्वल है, ये गैमा की आप वैल्यू पुट कर दें, ये 1 - v² ओवर c² हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन आई है लेंथ कंट्रक्शन के लिए, ये वाली। अब देखिए, इससे मजीद आगे हमने क्या बताना है, वेयर √1 - v² ओवर c² इज अ फैक्टर लेस देन यूनिटी। ये जो है फैक्टर हमेशा यूनिटी एक से जो है ना कम होना चाहिए। इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर लेंथ LP व्हेन इट इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे एक बात समझने वाले, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज अ प्रॉपर लेंथ LP व्हेन इट इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट with respect to the object its length L when it move with speed in a v direction parallel to its length is measured by a shorter according to the equation। वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि जो यानी कि एक जमीन से मेजर कर रहा होगा, उसके लिए लेंथ में जो है कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि उसके लिए लेंथ जो है प्रॉपर ही होगी विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। अब जो यानी कि when it is move with speed v in direction parallel to its length is measured, देन क्या होगा, उसकी जो है लेंथ शॉर्टर हो जाएगी। वो प्रॉपर लेंथ से जो है यानी कि लेंथ कंट्रैक्ट हुई है, जो कंट्रक्शन हुई है उसमें, वो हमेशा प्रॉपर लेंथ से कम होगी। यानी जो नीचे जमीन पे खड़ा हुआ है उसके लिहाज से लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जो ऑब्जर्वर यानी कि उसके अंदर बैठा हुआ है स्पेसक्राफ्ट के अंदर, उसके लिहाज से जो है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा।
वो क्या होगा, उस चेंज को हम कहते हैं लेंथ कंट्रक्शन, और लेंथ कंट्रक्शन हमेशा जो है प्रॉपर लेंथ से जो है कम होगी। अब ये थोड़ी बहुत वही थ्योरी बताई हुई है। देखिए, द प्रॉपर लेंथ एंड प्रॉपर टाइम इंटरवल आर डिफाइंड डिफरेंटली। जो प्रॉपर लेंथ है और प्रॉपर टाइम है, ये दोनों चीजें जो है डिफरेंटली डिस्क्राइब होती हैं। वो कैसे? द प्रॉपर लेंथ इज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर फ्रॉम whom द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेंथ रिमेन्स फिक्स्ड इन द स्पेस। अब देखें, एंड पॉइंट हमारे पास, आप मान लें हमारे पास क्या थे, एक था यानी कि एक स्टार और दूसरा जो है सेकंड स्टार है। अब जो है उसके लिहाज से हम कहते हैं कि जिसके लिहाज से लेंथ जो है ना प्रॉपर है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं है, वो किसके लिहाज से होगा? जो जमीन पे खड़ा है उसके लिहाज से स्टार्स की जो पोजीशन है, आप दो एंड पॉइंट मान लें वो फिक्स हैं, तो उसके लिहाज से जो है लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। अब द प्रॉपर टाइम इंटरवल इज मेजर्ड बाय समवन फ्रॉम हु द इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम पोजीशन इन स्पेस। अब देखें, ये देखें, प्रॉपर टाइम इंटरवल इज मेजर्ड, वहां पे जो नीचे खड़ा हुआ था उसके लिहाज से लेंथ में कोई चेंज नहीं आया था, टाइम में हाँ अलबत्ता उसे डायलेट होता हुआ नजर आ रहा था। अब जो बंदा उसके अंदर बैठा हुआ है, जिसके लिहाज से जो है ना उसी ही पोजीशन यानी कि स्पेस की उसी पोजीशन पे जो है इवेंट हो रहा है, यानी कि दो इवेंट्स हो रहे हैं, तो उसके लिहाज से क्या हो रहा होगा कि उसे टाइम जो है डायलेट होता, ये लेंथ जो है कंट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही होगी, लेंथ में कंट्रक्शन होती हुई नजर आ रही होगी। Often the proper time interval and the proper length are not measured by the same observer। के जो लेंथ की कंट्रक्शन है और जो टाइम की डायलेशन है, वो एक ही ऑब्जर्वर नहीं ऑब्जर्व कर सकता, वो दो ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व करेंगे। वही बात मैं एक मरतबा मजीद आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये बात समझ लें, यही इस पूरे टॉपिक का मेन जो है समझने वाली बात है। सबसे पहले हमने बताया कि हमारे पास मान लेंगे स्पेस में, यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट पॉइंट्स मान लें, या कोई दो स्टार्स कह लें कि एक हमारे पास स्टार ए है, एक हमारे पास स्टार बी है। अब उन स्टार्स की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द, एक बंदा जो है नीचे खड़ा हुआ जमीन पे, उसके लिहाज से जो दो स्टार हैं वो फिक्स किए हुए ऊपर स्पेस में, ठीक है। और उन स्टार की अगर उस स्टार की तरफ से देखा जाए तो वो जो यानी कि पर्सन जमीन पे खड़ा हुआ है वो भी फिक्स है अपनी यानी कि उसमें रेस्ट की हालत में है। ये तो हो गई एक कंडीशन। अब आगे जो मेन पॉइंट आता है, अब अगर स्पेस क्राफ्ट से यानी कि एक स्पेस क्राफ्ट आती है, वो एक स्टार ए से यानी कि बी की तरफ जा रही है। अब जब वो उस यानी ए से बी की तरफ जाएगी, अब एक तो जज करना है उस बंदे ने जो जमीन पे खड़ा हुआ है, एक जज करना है उसने जो यानी कि स्पेसक्राफ्ट के अंदर है। सबसे पहले हम देखते हैं जो जमीन पे है वो क्या जज करता है। वो कहता है कि जी जैसे जैसे स्टार ए से स्टार बी की तरफ स्पेसक्राफ्ट बढ़ रही है, उसे उसकी स्पीड बहुत तेज से शो हो रही है, यानी कि बहुत तेज से सफर कर रही है, लेकिन लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा उसके, वो यानी कि जो अर्थ पे खड़ा है उसके लिहाज से। तो यानी कि जो जमीन पे है उसे टाइम डायलेट होता हुआ नजर आ रहा है, लेंथ में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। अब जो स्पेसक्राफ्ट के अंदर बंदा बैठा हुआ है उसके लिहाज से क्या होगा, वो कहता है जूं जूं यानी कि स्टार बी की तरफ स्पेसक्राफ्ट आ रही है, उसकी जो है स्पीड उतनी ही है जितनी यानी कि होनी चाहिए, नॉर्मल स्पीड है जो हम प्रॉपर टाइम कहते थे। लेकिन उसमें क्या होगा कि उसे लेंथ कंट्रक्शन होती हुई नजर आ रही होगी, यानी कि लेंथ कंट्रैक्ट होती हो रही होगी, और वो हमेशा जो है प्रॉपर लेंथ से कम होगी। ये जो है मेन इसका आप कह लें कि पॉइंट का पूरे टॉपिक का जो है मेन जो बॉडी थी वो ये थी। अब उसके लिए जो है हमने जिस तरह पहले बताया कि जो डेल टी होता था हमारे पास, टाइम डायलेट होता था, उसका फार्मूला ये था। फिर हमें असल में चाहिए लेंथ जो कंट्रक्शन है उसका फार्मूला ये होता है एल इज इक्वल टू वी डेल टी पी के। ये जो है एल ये शो करता है यानी कि कंट्रक्शन लेंथ को, तो वी डेल टी पी के इक्वल होगा, और ये जो है इक्वल होता है एल इज इक्वल टू फिर वी, ये डेल टी पी जो होता है डेल टी ओवर गैमा के इक्वल होता है। अब हमें पता है कि गैमा किसके इक्वल है, तो एल इज इक्वल टू मेन फार्मूला हो गया एल पी ओवर गैमा के, और ये इक्वल होगा एल पी को एक साइड पे और गैमा की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमेशा जो है टर्म एक से छोटी होती है। ये हमने डिस्कस किया है और ये इसके मेन पॉइंट्स थे। अब इसमें थोड़ी सी ना मजीद चीज बताई हुई है कि सपोज अ मीटर स्टिक मूव्स अ स्टेशनरी अर्थ बेस्ड ऑब्जर्वर विद स्पीड v इन द फिगर 22.1, जिस तरह यहाँ पे बताई हुई है। द लेंथ ऑफ द मीटर स्टिक एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम अटैच्ड टू द स्टिक
is the proper length LP is shown in figure. The length of the stick L measured by the earth observer is shorter than LP. मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना एक मीटर स्टिक है ये वाली, उसके साथ ही हम कहते हैं कि ये जो है ना ऑब्जर्वर जुड़ा हुआ है, जिस तरह ये है उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। मीटर स्टिक मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन अ फ्रेम अटैच टू द स्टिक हैज इट्स प्रॉपर लेंथ। उसके हिसाब से जो है ना ये लेंथ जो है ये प्रॉपर होगी, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होगा। जो जब वो उसके साथ ही अटैच है, जब वो उसके साथ ही अटैच है तो उसे जो है लेंथ में कोई चेंज नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर ऑब्जर्वर जो है आप मान लें कि जमीन पे जिस तरह यहाँ पे a meter stick measured by an observer in a frame in which the stick has a velocity relative to the frame is measured to be shorter than its proper length। अब अगर ऑब्जर्वर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्राउंड पे और जो मीटर स्टिक है यानी कि वो मूव कर रही है एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v। अब उसके लिहाज से क्या होगा, उसकी लेंथ जो है कंट्रैक्ट होती हुई नजर आ रही होगी और वो जो कंट्रक्शन होगी उसमें वो हमेशा प्रॉपर लेंथ से कम होगी। यही चीज बताई गई है। आज का हमारा टॉपिक था यहाँ तक। उम्मीद है आप तमाम लोगों को समझ आई होगी। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।